हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम एक ही कंप्लीट वीडियो में हम जो मैथ का चैप्टर है नंबर सिस्टम उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, हम जो एसएससी अपने क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जिस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो सभी टाइप्स करेंगे। उनको बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे, यानी कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो मतलब कि क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछ रखे हैं ना, उससे रिलेटेड, मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो भाई, सबसे पहले जो हम सबसे फर्स्ट का जो टाइप करना है हमें, वो है यूनिट डिजिट। ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, देखो, हम कोई भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकेंड। किन्हीं भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 28 इंटू 24 करते हैं जैसे, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई? 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16, और 8 24 और 3 27। दो रिमाइंडर, दो दूनी 4 और 3 7। ठीक है। इतनी आएगी ना। 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16, और 8 24 और 3 27। दो दूनी 4 और दो 6, 672 हो गया ना। ठीक है। तो अब क्या किया हमने, 28 की जब 24 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा रिजल्ट आया जो भी था 672। अब यूनिट डिजिट क्या हो गया इसमें, ये यूनिट डिजिट हो गया ना इसका, यानी कि कोई भी हम जैसे नंबर लिख लेते हैं 2 4 5 6 7 8, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ये यूनिट डिजिट हो गया। ये 10 100 1000 ऐसे हो गया ना। अब हिंदी में जैसे हम इनको बोलते हैं इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। ऐसे बोलते हैं हम इनको। तो अब ये बताओ कि अगर हमें, मतलब जैसे यूनिट डिजिट बताना, ये थोड़ी ना हम कि इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे कुछ। अगर ऐसे ही एग्जाम में अगर सभी की मल्टीप्लाई कंप्लीट करने लगे तो भैया हम एग्जाम में यही क्वेश्चन एक कर पाएंगे, और तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर हमें यूनिट डिजिट बताना ना, यूनिट प्लेस की वैल्यू बतानी है, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे 28 की हमने अभी 26 से मल्टीप्लाई करी थी, या किससे मल्टीप्लाई करी थी, ये करी थी 28 की 24 से। ठीक है। 28 की 24 से मल्टीप्लाई करी तो ये आया था हमारा 672। अब इसकी वैल्यू पूछेगा कि यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा। तो डायरेक्ट अगर हम ये बोले कि 8 की 4 से मल्टीप्लाई करते 32 आया ना, तो 32 में ये भी यही तो यूनिट डिजिट होगा ना हमारा, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, यही वैल्यू होगी। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, जो लास्ट के नंबर्स होंगे ना उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो जैसे कि 4 इंटू 9 कितना है, 36 आया, तो यूनिट डिजिट कितना आया, यहाँ से 6। यहाँ से कितना आया, 7 दूनी 14, 4। तो 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, यूनिट डिजिट कितना, 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। तो इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछती है कि हमारा जो कोई भी एक नंबर देगी और वहां से पूछेगी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है। कोई भी ये प्लस में भी हो सकता है, जैसे अगर हम बोले कि कुछ भी लिख देंगे, 217 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 56। ठीक है। इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है। तो वो ऑप्शन दे देंगे, मैं 1 2 3 4, हमें पूरे नहीं जोड़ने हैं, लास्ट के यूनिट डिजिट जोड़ते हैं, सिर्फ यूनिट जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू लिखी है। 8 और 7 15, 5 6 और 2 8, 8 और 5 13, यानी कि यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं और क्वेश्चन अगर है तो। अब सेम चीज इसमें बतानी, तो इसको कैसे करेंगे हम, एक बार या आप करके देखें खुद। तो चलो भी अगर इसको भी करते हैं। अब सेम कंसेप्ट इसमें रिपीट करेंगे हम। 7 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 2 की 3 से 6, 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब सेम ये वैल्यू पूछेगा हमसे पावर दे के, यानी किसी की नंबर की भी पावर, कोई भी पावर दे देगा, कोई भी नंबर देगा और उसकी पावर कुछ भी, यानी कि ए की पावर एन जैसे ये दे दिया। तो देखो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना होगा हमें। जैसे नंबर्स है सभी, कोई भी नंबर है 2 3 4 5 6, इनमें क्या होता है ना, हर
4 मतलब कि उनकी किसी भी नंबर की पावर 4 के बाद ना यूनिट डिजिट होता है ना, वो हमेशा रिपीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। यानी कि जो यूनिट डिजिट यहाँ पे आएंगे, यहाँ 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 और यहाँ, वो ये सेम डिजिट यहाँ पे आने चाहिए ना, यूनिट डिजिट। तो एक बार चेक करते हैं। 2 की पावर 1 2, स्क्वेयर 4, क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 128 और 2 की पावर 8 256। अब देखो यूनिट डिजिट कितना, 2 4 8 6, 2 4 8 6। यानी कि ये अगर कंसेप्ट हम और किसी भी नंबर पे फॉलो करेंगे ना, जैसे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, सेम ऐसे करते जाएंगे, पावर 3 4 5 6 7 8, तो 4 के बाद ना ये यूनिट डिजिट जो होंगे वो रिपीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी की भी पावर, अब किसी की पावर जैसे कोई भी 27 की पावर हमें दे देता वो 15, भाई रिपीट कब तक होंगे, 4 तक होंगे ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे 2 का था, 2 दूनी 4 दूनी 8 6, ये यूनिट डिजिट उसके रिपीट हो रहे थे। ठीक है, ये ऐसे अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ तक रोक देता हूँ मैं, ठीक है, तो कितने पे रिपीट हो रहे हैं, 4 पे, यानी ये कैंसल, फिर ये दोबारा सीरीज रिपीट होगी, फिर ये दोबारा सीरीज रिपीट होगी, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट पे हो जाएगा। तो जितना रिमाइंडर बचेगा ना, सिर्फ उसकी पावर उसकी यूनिट डिजिट लगानी है हमें। जैसे कितना किया था अभी, 26 की पावर जैसे एग्जांपल कर लेते हैं 15। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, कितनी पावर आई, 3 रिमाइंडर आया ना, तो 26 की पावर 3, यानी 6 को 3 बार लिख लेंगे हम, तो कितना आएगा, 6 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। अब जो नंबर है 0 1 5 और 6, इनकी पावर कितनी भी हो, ये हमेशा जो इनका यूनिट डिजिट होगा ना, वो ये नंबर खुद ही होते हैं। ठीक है, यानी 0 की पावर कितनी भी करें, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। 1 की पावर कितनी भी करें, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 5 की पावर कितनी भी करो, यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 की पावर कितनी भी करो, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो अब 37 की पावर 6 है, या तो हम बेसिक भी कर सकते हैं, 37 को मतलब कि 7 है यूनिट डिजिट, 7 को ऐसे 6 बार लिख लें। ठीक है, अब हमें ये पता है यहाँ पे 4 के बाद ये दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो इन 4 को कैंसिल कर देते हैं, इन 2 का ही देख लेंगे ना, कितना आएगा, 9। यानी कि 37 की पावर 2 पे सेम यूनिट डिजिट आएगा जो 37 की पावर 6 पे आएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल पे कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल, सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। यानी कि जैसे एन की वैल्यू हमने रख ली 10, यहाँ पे भी 10, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 7 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 3 2 1, सेम ही ऐसे यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, नंबर -1 फिर मल्टीप्लाई नंबर -2, ऐसे करते करते हमें 1 तक जाना होता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, जीरो कैसे बन सकता है, जीरो मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई 1 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई 2 जीरो, यानी कि जीरो की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई वो जीरो ही आएगा। ठीक है, या तो जीरो ऐसे आ सकता है, या फिर 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 की 2 के साथ। यानी कि ये नहीं कह सकते हम 2 के साथ की, 5 की किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा हमें जीरो ही मिलेगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखो, जैसे ये रैंडम कोई भी उठा लेता हूँ मैं, फैक्टोरियल दे रखे ना सभी, 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 4 ऐसे 100 तक दे रखे हैं, मैंने उठा लिया जैसे 76, 76 इंटू 75 इंटू 74 इंटू 73, ऐसे करते करते देखो 6 पंजे 30, जीरो आ गया ना। अभी यहाँ भी देख लेते, 5 चौका 20, जीरो आ गया ना। या फिर हमें ये पता है कि 5 गुणा 4, यहाँ पे भी जीरो बनेगा। यानी फैक्टोरियल, अब एक बात बताओ, 4 से पीछे 4 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे, क्या उनमें मैं ये बोल सकता हूँ 5 इंटू 4 पक्का आएगा, पक्का आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि 5 से फैक्टोरियल के बाद उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी यूनिट डिजिट तो क्या होगी, जीरो ही होगी। अब सिर्फ मेन है जो ये वाले, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 गुणा 1 2, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6,
4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, अब यूनिट डिजिट यहाँ से देख लेते हैं इसका। 2 1 3, 6 3 9, 9 और 4 13 आया ना। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल से भी कैसे निकालते हो पता लग गया ना। अब देखो यूनिट डिजिट बस इतना ही था, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पूछे, मैक्सिमम क्या पूछेगा कि वो कोई भी नंबर दे देगा, जैसे 27 की पावर 6 प्लस 28 की पावर 12 प्लस 29 की पावर 13। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते भाई, 4 से यहाँ पे पावर 2, जिसकी पावर 4 से डिवाइड होगी ना उसकी पावर हम डायरेक्ट 4 ही लिख लेंगे। अब यहाँ प्रीमेंटर कितना 1, तो 29 की पावर 1, 27 की पावर 2 7, 7 9 यूनिट डिजिट आया। यहाँ पे इसकी पावर 4, तो 8 की पावर 4, 8 64 4 गुणा 4 16, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे तो 1 है। 9 और 6 15 और 1 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे टाइप में यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैं बोल दूँ 24 को, तो 24 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे कितने नंबर हैं जो 24 से पूरे पूरे मतलब कि जो 24 को काट सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये नंबर है टोटल। कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो 24 था, अब इसके कैसे बताएंगे हम? तो भाई यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा? पहले तो 24 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे सिंपल बेसिक। ठीक है, जैसे एलसीएम निकालते ना ऐसे 3। तो अब देखो 2 की पावर कितनी आई 3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब इसके अगर टोटल फैक्टर निकालने ना, तो भाई जितने भी ये नंबर आए ना, सभी की पावर में एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो उनको सभी को। जैसे यहाँ पे 3 आए ना, 3 में एक ऐड करो, एक में एक ऐड करो, कितना हो गया ये 4। ये कितना हो गया 2। कितने फैक्टर आए 8। कितने फैक्टर आए थे 8। ठीक है, तो ऐसे ही सभी के निकालने हैं। अब एक बार इसके निकालते हैं, जैसे तो 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 147, 7 और 4 11 और 1 12, 3 पे डिवाइड होगा, 3 चौके 12, 3 निम 27, और ये तो 7 का स्क्वायर है ही। 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अब सभी की पावर एक है ना, तो सभी की पावर में प्लस एक एक कर लेंगे। ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे +1, ये हो जाएगा 3। 8 तिया 24, तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे 1470 के 24। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? किसी भी नंबर के अगर फैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जितने भी, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, नहीं 2 की पावर नहीं 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 12, ऐसे आया कोई भी नंबर है ये। मैं पूछूँ अगर इसके कितने फैक्टर होंगे टोटल, ये नंबर है जो जो भी आया होगा उसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो प्लस सभी में एक करेंगे, तो 13 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, 42 गुणा 13, 13 दूनी 26, 2 13 चौके 52 और 2 54। ठीक है, 546 फैक्टर हो जाएंगे ये जो भी नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ओड फैक्टर। ओड फैक्टर कितने होंगे, जैसे उसमें आया था ना 1 2 3, 24 के फैक्टर थे ये, 4 6 8 12 24। ओड कितने हैं 1 2। इवन पूछेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि इनको जोड़, इनका जोड़ पूछेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, इवन के कौन कौन से, ये इनका सम कितना होगा, ये रहा। ठीक है, सम ऑफ ओड, इसका 3 का और 1 का, इनका सम पूछेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये जितने फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करो भाई, ये पूछेगा। सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी इनको ऐसे लिखा है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। प्रॉपर फैक्टर पूछेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर कितने हैं, जैसे यहाँ पे ये था 1 2 4 6 8 12 24, 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना। ठीक है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा हमसे। तो परफेक्ट क्यूब के पूछेगा, जैसे ये 2 का क्यूब है ना,
ये एक ये है, ये स्क्वायर में भी आएगा क्यूब में भी आएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, एक का क्यूब एक होता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट आर डिविजिबल बाय, जैसे ये फैक्टर दे दिया, इसमें से पूछ लेगा कि 5 से कितने डिवाइड होंगे फैक्टर, 4 से कितने डिवाइड होंगे फैक्टर, तो ये चीज़, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यानी कि ये बाद में बताता हूँ जब करेंगे, अभी ये समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई, चलो ओड फैक्टर नहीं करते, एक सेकेंड। सबसे पहले जो हम करेंगे ना, वो करते हैं भाई प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर करते हैं हम कि ये क्या क्या होता है प्रॉपर फैक्टर। जैसे हमने 24 लिया, इसके फैक्टर आए थे हमारे पास 3, 4, 6, 8, 12 और 24। एक को और जो नंबर वो खुद है ना, उसको छोड़ के सभी उसके प्रॉपर फैक्टर होंगे, यानी कि टोटल फैक्टर माइनस 2। एक नंबर वो खुद और एक ये, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर फैक्टर, यानी प्रॉपर फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर फैक्टर इक्वल टू टोटल फैक्टर माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल फैक्टर, ठीक है। अब टोटल फैक्टर के बाद हम करते हैं जैसे ओड फैक्टर, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 58 ले लिया, नहीं 58 तो डिवाइड नहीं होगा, जैसे 100 कर लेते हैं हम। 100 क्या, 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 5 इसका स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ से सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, +1 + 1 कितने फैक्टर हो गए, 3 × 3 9 फैक्टर हो गए ना टोटल। अब इसमें से आपको मैं पूछता हूँ कि भाई ओड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। ओड फैक्टर देखो, 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2, ये तो इवन है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो जो ये नंबर है ना, जो ओड के ऊपर ओड की जितनी पावर होगी उस पावर में एक ऐड करना हमें, तो वो इवन फैक्टर हो जाएंगे, यानी इवन फैक्टर कितने हो गए, 3। अब जैसे यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे होता 3 की पावर 2 भी होता, तो इसमें भी +1 करते, 3 और 3, 3 3 × 3 करते हैं हम, फिर 3 × 3 तो टोटल फैक्टर उसके ओड कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अब निकालने सिर्फ 100 के। अब अगर देखो ओड फैक्टर निकाल लिया, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, अब ओड 3 है तो बाकी बचे तो कितने होंगे, इवन ही होंगे ना, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन अगर हमें निकालने हो तो, अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 था ना यहाँ पे, और 5 की पावर 2। देखो जो इवन फैक्टर है ना, इवन को तो सेम के सेम लिखेंगे 2, और जो ओड है ओड में +1 करेंगे, कितने हो जाएंगे, 6। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन बताता हूँ, ये देखो ओड निकालना हो या इवन निकालना हो, ओड की पावर में हमेशा एक ऐड होगा। ओड निकालने तो इवन को नहीं लेंगे, इवन निकालने तो इवन को लेंगे, लेकिन सेम लेंगे, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ये हमने निकाल लिए इवन फैक्टर, ठीक है। अब अगर यहीं से हम निकाल लें सम ऑफ फैक्टर्स, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 है ना, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, ये हो जाएगा भाई सम ऑफ फैक्टर्स। अब ये कितना हो गया, एक किसी की भी पावर अगर 0 है ना, 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ए की पावर अगर 0 है तो ये 1 होगा, ठीक है। यानी ए यहाँ पे कोई भी इनफाइन कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है। अब इसका 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना हो गया, 31
और 9, तो ये कितना हो गया 279, यानी कि इसके फैक्टर्स होंगे जितने भी, उनका अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 279। ठीक है, अब ये तो होगा टोटल सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये कैसे किया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमसे एक चीज पूछेगा, सम ऑफ, या तो इवन फैक्टर निकाल लेते पहले, ये क्या होगा, पूरा लिख देते भाई कि सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है, सिर्फ ये चीज नहीं लेंगे हम, इवन फैक्टर के ऊपर जो पावर 0 है ना वो नंबर नहीं लेंगे, बाकी सभी नंबर लेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब ये सोचेंगे भाई 5 की पावर यहाँ पे 1 क्यों लिया, क्योंकि 5 की पावर 0 क्यों लिया, देखो 5 की पावर 0 का मतलब 1 है। अब 2 की पावर 4 है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 4 ही आया ना, तो ये इसको इवन ही कर देगा, इसलिए हम ये लेते हैं। ये 2 की पावर 1 है, इसको हम 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया, अब 2 की पावर 0 को हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1, ये तो ओड हो गया, इसलिए 2 की पावर 0 हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 1 + 4, और ये कितना आया था 25 और 1 26 और 1 27, 27 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 135, ये आ गया सम ऑफ इवन फैक्टर। अब अगर हम करते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर, ये ठीक किया ना, क्योंकि हमारा टोटल आया था यहाँ पे 1 + 2 + 4, 4 2 6 और 1 7। भाई पीछे शायद गलती से ना मैंने 9 लिख दिया था वहां पे, तो वो गलती हो गई थी, और यहाँ पे ये आएगा 25 और 1 5 की पावर 5 आया ना, 25, अच्छा ठीक है, 7 गुणा में 25 और 5 30 और 31, 7 7 21, 217 आएगा इनका टोटल सम। ठीक है, और यहाँ पे 5 पे 25 और 5 30 और 31, यहाँ पे भी 31 आएगा। 31 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 दिए 15, 155। अब ओड का अगर सम निकालना ना, या तो इवन में से माइनस कर दो। ठीक है, कितना है, 7 में से 2 गया 5, 21 में से 5 गया 6, तो गलत हो जाएगा। देखते हैं एक बारी, यहाँ पे ओड में क्या करना हमें, 5 की पावर 0 भी लेंगे, 5 की पावर 1 भी लेंगे, 5 की पावर 2, ये तो 31 ही आया सिर्फ, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है ना। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 100 पे था ना ये, हाँ ये 100 के फैक्टर है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 1 + 2 + 4, 1 + 5 + 25, 4 2 6 1 7 और 31, 7 7 21, 217 आया। ठीक है, तो अगर इसका 31 आएगा, 6 186 आना चाहिए ना। अब अरे भाई, हाँ ये गलती कर दी, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 आएगा ना, तो 31 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आएगा 186, 186। अब 217 में से 186 माइनस करेंगे तो ये आएगा 31। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है हमें, ये सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। अगर किसी एक में कंफ्यूज रहते हो तो मतलब एक अगर अपना कंफर्म करो कि भाई मेरे को सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना आता है, अगर ओड पूछेगा तो टोटल सम में से इवन का माइनस कर देंगे, या फिर ओड का आता है तो टोटल में से ओड का माइनस कर देंगे, इवन का आ जाएगा। ठीक है, अब 100 लिया था ना हमने, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसका पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। अब इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 3 × 3, टोटल 9 फैक्टर है। 9 फैक्टर कौन कौन से, 1 2 3 पे नहीं होगा, ये 4 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, ये फिर 10 पे हो जाएगा, ये फिर 20 पे हो जाएगा, ये फिर 25 पे हो जाएगा, ये फिर 50 पे हो जाएगा, ये और फिर 100 पे। 9 हो गए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि भाई इसका प्रोडक्ट बताओ, कैसे गुना करोगे, सभी को एक एक को गुना करोगे, नहीं भाई देखो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नंबर
नंबर की पावर करनी है हमें टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, बस। ठीक है, अब 100, 100 के टोटल फैक्टर 9 डिवाइड बाय 2, यानी कि 100 की पावर 4.5। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ये सोचेंगे भी अब 4.5 को कैसे लिखेंगे, अगर 4.5 वैसे लिखना है तो ये लिखा जाएगा 45/10, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, इसकी पावर 9 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, या तो आंसर में ये लिखा मिलेगा या फिर ऑप्शन में हमें कोई इन दोनों में से एक मिलेगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी ट्रिक क्या है, अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर नंबर की पावर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं हम सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स फैक्टर। ठीक है, अब ये 1/1, 1/2 ये सभी करेंगे ना, से 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, अब इनको जोड़ेंगे, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसकी भी भाई एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, या तो इनको सभी को बेसिक से वो करो, इनको जोड़ो कि कितना आएगा, या हमने अब सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाले थे, वो कितना आया था हमारे पास, 4 और 2 6 7 गुणा 31, 217। अब नंबर कितना है 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.17। ये हो जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स फैक्टर। ठीक है, रेसिप्रोकल की भी ट्रिक क्या होगी, सम ऑफ फैक्टर, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 100। ये हो जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है, अब अगर इसके बाद निकाल लें हम, अब निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर वाले, ठीक है, 100 लिया था, जैसे 100 के फैक्टर थे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लेने ना, परफेक्ट वाले स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, एक सेकेंड, 2 की पावर 0 एक परफेक्ट होगा, फिर 2 की पावर 2 भी है, फिर 5 की पावर 0 लेंगे, या 5 की पावर 2। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले एक बार जो क्या था, 1 2 3 4 5 10 20 25 50 और 100, 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कितने नंबर हो गए 4, ये कितने आए 4। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 0, इसकी मतलब भी 1 है और इसका मतलब भी 1 है ना। इसमें अगर कंफ्यूज हो गए ना कि यहाँ पे दोनों का मतलब तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये फिर वही सेम चीज़ है, 2 की पावर 4 है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे देखो ये 1 आया, इससे इससे बन गया ना, ये 4 किससे बना, इससे बन गया ना, ये किससे बना 25। अब जो ये एक एक्स्ट्रा होगा ना हमारे पास, वैसे तो ये रियली मतलब कि जो असली में अगर देखें तो ये नहीं होता, वो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई। लेकिन अब हम ये कैसे निकालेंगे भाई, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो इनको हम ऐसे बेसिक ये ऐसे लिखते हैं कि ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बनता ही एक एक्स्ट्रा है, या तो इसको भूल जाओ, ये रखो कि स्क्वायर वाले लिखो, +1 ऐड कर दो उसमें। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे 3 की पावर 0 भी होता है ना, 3 की पावर 2 भी होता, तो हम यहाँ पे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2 भी लिखते हैं, तो हमारे टोटल फैक्टर 6 आते हैं, इसलिए हर बार हम 0 भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की, हमें ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कौन कौन से हो गए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, टोटल फैक्टर 4, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब निकालते हैं हम परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में भी सेम चीज़ होगी, बस हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि एक आ गया, एक का क्यूब, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये कैंसिल, 5 की पावर 0,
5 का क्यूब था ही नहीं, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 4 10 5 20 25 50 100। ठीक है, तो एक और कोई भी क्यूब है? और तो कोई क्यूब है ही नहीं, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास? नहीं, और तो कोई क्यूब है नहीं, तो एक ही फैक्टर होगा यहाँ पे। ये चीज अगर हमारे पास एक में भी एक्स्ट्रा होता ना, यहाँ पे अगर 2 की पावर जैसे क्यूब होता, तभी हमारे 3 फैक्टर होते। अब ये दोनों सेम बन गए ना, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंगे। ये दोनों सेम हो गए ना, इनके पास कोई मल्टीप्लाई करने के, देखो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास नंबर थे ना, एक फैक्टर यहाँ से बन गया, लेकिन इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे या तो 5 की पावर 0 रखो, या फिर 2 की पावर कोई एक रख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके परफेक्ट क्यूब के कितने हो गए? एक। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब के लिए। जैसे हमने ले लिया भाई 64 ले लिया। 64 क्या था? 2 की पावर 6। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 3। स्केयर करते तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। यानी जो अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना ना, 2 की पावर 2 की टेबल को रिपीट करते जाएंगे। 8 होता तो 8, 10 होता तो 16 होता, फिर 8, फिर 10 भी होता, फिर 12, 14, 16, 18। यानी कि ये 2 के जो फैक्टर होंगे ना, जो जिनकी पावर 2 की मल्टीप्लाई में होगी, वो सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जिनकी पावर 3 के मल्टीपल मल्टीपल होगी, वो सभी परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, अब जैसे इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं इसके बाद? सम तो हो गया। हाँ, अब अगर हमें ये निकालना हो कि जैसे बोल दे कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले वो थे ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर, भाई उनका सम कितना होगा? भाई कितना होगा उनका सम, ये निकालना है। 2 की पावर 0 था प्लस 2 की पावर 2 था, 5 की पावर 0 था प्लस 5 की पावर 2 था। ये परफेक्ट स्क्वायर थे ना, यही नंबर थे, तो डायरेक्ट इन्हीं को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 4, 1 प्लस 25, कितना हो गया? 5 इंटू 26, 130। देखो अब यहाँ से भी 2, 7 गुणा 31 आया था ना, 217। यहाँ से भी हम टोटल वो निकाल लेंगे, मतलब कि टोटल सम यहाँ से भी 217 ही आएगा। परफेक्ट क्यूब नहीं, ये तो स्क्वायर वाले निकालने, तो इसका कोई सेंस नहीं बनती। अब अगर परफेक्ट क्यूब वाले निकालने हो तो 2 की पावर 0 रखो या 5 की पावर 0, कोई एक लेंगे, तो वो कितने होंगे? उनका सम कितना होगा? एक। ठीक है, या फिर ये इसको 2 की पावर 6 से किया था हमने, तो उनका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6। तो जो इनका सम होगा ना, वो सम ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स फैक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी वो। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का सम भी निकाल लिया और क्यूब का भी फैक्टर का सम निकाल लिया। ठीक है, अब इससे आगे इसके बाद क्या करते हैं हम? क्या क्या रहता है हमारे? एक तो परफेक्ट, जो प्रॉपर फैक्टर भी कर लिया। ठीक है, और कुछ रहता है? हाँ, एक हम जैसे निकाल सकते हैं भाई कि फैक्टर्स डिविजिबल बाय। जैसे मैंने लिखा था 100, ये था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं बोल देता हूँ ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है भाई, सबसे मेन पावर में ऐड करो एक एक, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब निकालो यहाँ से ये कितना? 5 की पावर 1 होगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 1 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 2। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई, अब पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर होंगे? 6। यहाँ पे अगर बोलता कि 4 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर होंगे, तो 2 की पावर फिर एक एक ऐड करेंगे 2 की पावर में, 5 की पावर में भी एक ऐड किया 3। तो 4 इंटू 4 का क्या मतलब है? 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 के स्क्वायर से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा? 2 की पावर 1। तो पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। कोई भी नंबर बोल सकता हमें, जैसे वो बोल देगा 30, कि 30 से डिवाइड होने वाले कितने फैक्टर हैं? 2 की पावर 3
इंटू 5 की पावर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। और 30 का मतलब क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है ना। एक पावर कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2। तो कितने फैक्टर होंगे 30 से डिवाइड होने वाले, 4। 4 तो नहीं होंगे, नहीं ऐसे, सॉरी, ये पूछा कि ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 30 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो 4 फैक्टर होंगे, 4 कौन कौन से, 1 2, 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा और 10 कर देगा, ठीक है। ये 4 फैक्टर 30 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब और कुछ रहता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर रहता है शायद, है ना। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे 100 का लिया हमने, हमारे पास फैक्टर आ गए थे सभी। अब क्या हम उन फैक्टर्स की सभी की मल्टीप्लाई, जैसे 24 छोटे नंबर से करते हैं हम, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब इसके जो फैक्टर होंगे जितने भी, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 6, 8 या 24, 12 दूनी 24, 24। अब क्या इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे हम, नहीं भाई प्रोडक्ट नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना हमें, प्रोडक्ट तो कर लिया आई थिंक शायद हमने, सॉरी, प्रोडक्ट तो कर लिया था भाई कि एन टोटल फैक्टर डिवाइड बाई 2, ये ट्रिक की थी ना। अब यहाँ पे आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है, यानी दो दो के पेयर बनाने हैं हमें। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, अब टोटल टोटल नंबर कितने हैं, 8 है ना। दो दो के पेयर बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टर, 8 फैक्टर है टोटल, 3 3 के पेयर बनाएंगे तो कितने फैक्टर बन सकते हैं, मैक्सिमम 2। 8 फैक्टर है, 4 4 के पेयर बनाने हैं तो कितने फैक्टर बनेंगे, मैक्सिमम 2, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इवन नंबर भी होता ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें, कि अगर यहाँ पे नंबर होते 9, फैक्टर टोटल 9 होते तो +1 करेंगे। यानी कि क्या ध्यान रखना हमें, अगर पावर है इवन तो डिवाइड बाई 2, ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया आज तक ऐसा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। और अगर पावर है ओड तो इसमें +1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे निकाल देंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। हाँ भाई, एक क्वेश्चन था ये आया था CGL 2020 में टायर 2 में, कि प्राइम फैक्टर बताने थे, ठीक है भाई। जो प्राइम, इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया था, जैसे इसको एक बार थोड़ा खोल के लिख ले, 2 दूनी 4, नहीं 2 तिया 6, एक सेकेंड, 2 गुणा 3 गुणा 5, इसकी पावर 5, यानी सभी की पावर 5 बच हो जाएगी। और यहाँ पे 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसकी भी पावर 5 5। तो 2 की पावर कितनी होगी, 5 10 15 20, 2 की पावर 20, और फिर 3 की पावर कितनी, 5 ये 5 ये, 3 की पावर 10, 5 की पावर 5। सभी पावर को ना सिर्फ ऐड कर दिया था इसने, 35, ठीक है। यानी कि प्राइम फैक्टर की वैल्यू क्या है, टोटल जितने भी ये आएंगे ना प्राइम्स की, जो प्राइम नंबर होंगे उनके फैक्टर होंगे तो उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। अब करते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं डिवाइड करने के, तो एक बार वो रूल्स करते हैं। एक मिनट भाई, पानी पी लेता हूँ। तो चलो भाई, अब करते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो 2 का क्या रूल होगा भाई, बेसिक रूल है, जो भी नंबर होगा, नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए बस। जैसे एग्जांपल 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14, ये नंबर दे दिया, मैं पूछूं कि ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट का नंबर चेक करो, इवन है ना, हाँ भाई बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है। ये था 2 का रूल। 3 का रूल क्या होगा,
सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि मैंने ये दे दिया नंबर, क्या बताओ भाई, ये 3 से डिवाइड है तो इनको इंडिविजुअली हम ऐड करेंगे। 4 और 3 7 और 1 8 और 2 11। क्या 11, क्या 11 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। यानी जिसका भी सम, जैसे ये लिख दिया मैंने। अब बताओ कि क्या 3 से डिवाइड होगा? तो ऐड करेंगे 4 और 3 7 और 1 8 और 4 12। क्या 12 3 से डिवाइड है? हाँ, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब 4 के लिए, 4 का क्या मतलब होता है? 2 का स्क्वायर। अब 2, जब जहाँ पे 2 था ना, 2 के लिए तो हमें सिर्फ एक नंबर चेक करना था। 4 में हम 2 नंबर चेक करेंगे। 4 का अगर देखना ना कि भाई 4 से कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, तो उसके लास्ट 2 डिजिट हो गए ना, जो यूनिट प्लेस वैल्यू और 100 प्लेस वैल्यू। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया ये, बताओ भाई ये 4 से डिवाइड है या नहीं? तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे हम। अगर ये 4 से डिवाइड है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का क्या रूल है? अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 6 का क्या रूल है? नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया ये। बताओ भैया क्या ये 6 से डिवाइड है? पहले तो चेक करते हैं 3 से। 7 और 1 8। 3 का क्या रूल है? सभी का जो यूनिट डिजिट है, मतलब कि जो नंबर है उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 7 और 1 8 और 8 16 और 2 18। 3 से तो डिवाइड हो रहा है। 2 का क्या रूल है? लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का क्या रूल है? 7 का वैसे तो कोई परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर इसका फिर भी हमें कोई रूल निकालना हो ना, एक छोटा सा ये रूल है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया ये 331 21 लिख दिया। बताओ भैया क्या 3 से डिवाइड होगा? या फिर जैसे मैंने लिख दिया 42 21। बताओ ये 7 से डिवाइड होगा? सबसे पहले हम क्या करना, जो लास्ट का नंबर है ना उसका डबल करेंगे और उसको नंबर से माइनस कर देंगे। 1 का डबल 2, कितना आया? 420। लास्ट का फिर नंबर, लास्ट में हमें सिर्फ 2 नंबर बचाने हैं, तो 0 का डबल करेंगे 0 42। तो ये 7 से डिवाइड होता है ना, 2 नंबर बच गए। 7 से 42 डिवाइड हो रहा है। सेम चीज इसमें करेंगे। 1 का डबल 2 31। 0 रह गया ना, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 31 डिवाइड नहीं होगा, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। ये 7 का रूल है। ठीक है। 8 का क्या रूल होगा भाई? 2 में लास्ट का एक नंबर देखना था, 4 में 2 देखने थे, तो 8 में कितने नंबर देखेंगे? लास्ट के 3 नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 18 72 8। बताओ ये क्या है? 8 से डिवाइड है। लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे क्या वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं? तो 8 नहीं 72, 8 एकम 8। ठीक है, हाँ भाई डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहे लास्ट के 3 नंबर, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 का भी 3 की तरह क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यानी कोई भी नंबर देगा 1 2 3 4 5 6। बताओ भाई 9 से डिवाइड है नहीं है, तो इनको ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि भाई ये 9 के मल्टीपल है या नहीं है। 2 और 1 3 और 3 4 4 10 और 5 15 और 6 21। क्या 21 9 से डिवाइड है? नहीं, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ इनका सम 27 होता ना, जैसे इसमें मैं 21 है, 6 और लिख देता हूँ, फिर ये 27 हो जाएगा सम, तो ये 9 से डिवाइड है। ठीक है। 10 का क्या रूल है? लास्ट में 0 होना चाहिए भाई, कंफर्म। अब 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये देखते हैं ये नेक्स्ट। ठीक है, 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कोई भी मैंने नंबर दे दिया, ये नंबर ले लेते हैं हम, ए बी, एक सेकेंड, ए बी सी डी ई एफ। तो ये कितने हैं? 1 2, इनकी प्लेस वैल्यू ना ये 4 5 6। ठीक है। अब क्या करना हमें? सम ऑफ इवन प्लेस नंबर इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। ठीक है। या तो इनका सम इक्वल होना चाहिए, या इनके बीच का गैप या तो 11 हो, या फिर मतलब कि 11 हो या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हो। मल्टीपल क्या मतलब? जैसे कि 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो। ठीक है। यानी कि ए प्लस सी, ओड है ना ये, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये तो दोनों इक्वल हो, ये इनके बीच का गैप
11। ठीक है, अब जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन करके देखते एक बारी, मैंने लिख दिया कि 72 36 18, बताओ भाई क्या ये 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो हमें क्या करना है, ये देखते हैं, एक छोड़ के एक नंबर उठाना है। 7 और 3 10 और 1 11 इक्वल टू 6 और 2 8 और 8 16। इनके बीच का गैप कितना 5, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, या तो गैप 11 का होना चाहिए था या फिर ये नंबर इक्वल होने चाहिए थे। ठीक है, अब अगर ये इक्वल करने तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 9 और 2 6 6 1 8। ठीक है, ये करते हैं 9 और 6 15 और 1 16, 8 और 6 14 और 2 16। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, बस 11 का यही रूल है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि वो लिख के देगा 21 7 6 एक्स 8। भाई एक्स की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो ये करेंगे हम, नहीं, 2 के साथ 7 7 के साथ एक्स, 2 प्लस 7 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 8, ये 8 6 15, 7 और 2 9, 9 प्लस एक्स 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे हम। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। और क्या होता है, कई बार जैसे हम ये भी निकाल सकते हैं, जैसे वो बोल देगा कि कोई भी नंबर दे रखा है 7 8 6 9 2, इसको बताओ ये 72 से डिवाइड होगा नहीं होगा? 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8, तो या तो सम 9, मतलब कि 9 का रूल अप्लाई हो जाए उसमें और 8 का भी रूल अप्लाई हो जाए, तब वो नंबर 72 से डिवाइड होगा। तो चेक करेंगे, 9 से डिवाइड हो रहा है, 8 7 15 और 6 21 और 29 और 32, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 72 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये जो सभी रूल थे, ये रूल है सारे डिविजिबिलिटी के। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे कोई भी हमें नंबर देगा भाई, कि कोई भी नंबर है जैसे 372, इसमें बोलेगा कि कितना, मतलब कि मिनिमम नंबर हम ऐड करें। ठीक है, कितना मिनिमम नंबर ऐड करें ताकि ये नंबर हो जाए 7 से डिवाइड। ठीक है, अब 7 से डिवाइड होने के लिए इसमें हमने कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, या फिर ये चेक करेंगे कि ये 7 से कहीं पहले ही ना डिवाइड हो रहा हो। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजी 35, 2 रह गए 22, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। ठीक है, अब एक बच रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं बोलता हूँ कि एक में कोई ऐसा नंबर जोड़ो छोटे से छोटा, जिससे जो भी ये रिजल्ट आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं इस सम को 7 ही बना दूँ तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो ये एक की वैल्यू, एक यहाँ पे है, कितना जोड़ना पड़ेगा कि 7 हो जाए, तो 6। तो आंसर कितना आएगा 6। देख लेते हैं, 372 प्लस 6 378, 7 पंजी 35, 7 चौक 28। ठीक है, हो गया ना? तो मिनिमम में ही पूछता है, मैक्सिमम तो, और तो इसमें मैक्सिमम भी तो कभी कभार ही पूछता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रखा है इन्होंने। ये देखो, द लिस्ट नंबर that should be added to 1000 so that the number obtained is exactly divisible by 37। यानी सबसे पहले हम इसको 37 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 37 दो पे 74, कितना रहेगा 26, 260, 8 7 सत्तुस त्रिउनचास, हाँ 7 पे डिवाइड करते हैं इसको, सत्तुस त्रिउनचास, 4 7 21 और 4 25, कितना रिमाइंडर रहा 1। ठीक है, अब मैं सेम वही चीज बोल रहा हूँ, एक में कितना ऐड करें कि भाई ये 37 से डिवाइड हो जाए। यानी मैं ये बोल सकता ना कि इस नंबर को हम 37 ही बना लेते हैं। ठीक है, ये अगर वैल्यू एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस 1, 36। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छा ठीक है, एक कंसेप्ट क्या होता है भाई कि हमसे ये बोलता है कि
कोई मतलब सबसे बड़ी, मेरे को एक बात बताओ कि सबसे बड़ी 3 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप क्या बोलोगे? 9 9 9 मतलब 999। 4 नंबर की, ये 3 नंबर की होगी। 4 नंबर की बोलोगे कि एक और 9 लगा दो आगे। 5 नंबर की बोलोगे सर एक और 9 लगा दो आगे। ठीक है? अगर मैं बोलूँ ये तो है मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट, ठीक है? इसको लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं। एक लिस्ट क्या होगी? सबसे छोटी 3 नंबर की 100, क्या इससे छोटी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती ना। 4 नंबर की सबसे छोटी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। इससे छोटी कोई 5 नंबर की हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे बोल देगा कि 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 6 से डिवाइड हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 999 से इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 कम 6, 3 रिमाइंडर 39, छक छक 36, 3 39, छक छक 36, फिर 3 रिमाइंडर रहेगा ना। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना रहा? 3, यानी 3 मैं ये बोल सकता हूँ ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये तो 1000 दोगे तो 4 नंबर की होगी। ठीक है, यानी कि क्या करना हमें, अगर हमें ये बोल ले, अब एक चीज ध्यान रखो कि अगर ये बोले कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, एक सेकेंड, लार्जेस्ट वैल्यू विच इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो ठीक है, तो उसमें तो वो क्या होगा लार्जेस्ट वैल्यू? अगर 3 नंबर की बोल ले तो 99 माइनस रिमाइंडर। 4 नंबर की बोल ले तो 99 माइनस रिमाइंडर, 9999। ठीक है, और 5 की बोल ले तो यानी कि नंबर माइनस रिमाइंडर लिखना हमें। ठीक है, अब यहाँ पे है, ये तो हो गया क्या, अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू पूछे। अब अगर हमें ये बोल दे कि भाई जैसे 4 नंबर की सबसे छोटी, ठीक है, 4 नंबर की सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जो 8 से डिवाइड हो। अब 4 नंबर की सबसे छोटी हमें पता ही होगा। ठीक है, अब 8 को इससे डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये तो 4 नंबर की सबसे छोटी यही है। अगर इसकी जगह हम लिखते 7, तो 7 से डिवाइड करते। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, यानी कि इसमें 6 ज्यादा है। अब या तो ये 6 रिमाइंडर आया ना। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं 6 माइनस करूंगा ये तो 3 नंबर की बच जाएगी, यानी कि ये बच जाएगी। लेकिन इसने तो क्या पूछा? छोटी से छोटी 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है हमें? नंबर प्लस रिमाइंडर। वहां पे क्या किया था लार्जेस्ट में? नंबर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट में नंबर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन तो नहीं है ये, सिर्फ ये इतना ही था, क्वेश्चन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। आपको सिर्फ अब ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो कि अब एक और कंसेप्ट है। जैसे ये हमको बोलेगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 0 से 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड हो। आप क्या करोगे? 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 100 तक ऐसे जाओगे। 96 पे रुकोगे ना। आप देखोगे फिर ये इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये कितने उसके कितने का मल्टीपल होगा, फिर ये 16 गुणा 6, यानी कि 16 नंबर होंगे। ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका मतलब 6 को अगर डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 4 रहेगा, 6 छक 36, यानी कि मैक्सिमम 16 से डिवाइड हो सकता है ये। तो 16 नंबर ऐसे होंगे। अगर मैं बोलूँ 200 तक, आगे फिर 16 नंबर मिल जाएंगे हमें, 32 हो गए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे वो बोलेगा कि हमें 100 से लेकर 200 तक, ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो। ठीक है, एक तो ये पूछेगा कि दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, दोनों से डिवाइड हो। एक पूछेगा कि 3 और 5
किसी से भी डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो, ठीक है। इजी है, डिवाइड किससे होंगे वो निकालना। देखो अब 100 से 200 तक निकालना है हमें, ठीक है। अब पहले 3 से निकालते हैं, ये कितना आया, 3 छः 18, 2 3 छः 18, 66 नंबर, 33 नंबर है। यानी कि 0 से लेकर 100 तक कितने नंबर है, 33, और 100 से 0 से 200 तक कितने हैं, 66 नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 से 200 तक 33 नंबर होंगे, और 100 से पहले 33 नंबर है, ठीक है। यानी 3 से डिवाइड होने वाले 100 से 200 के बीच कितने नंबर है, 33। अब 5 से निकालते हैं, 40, 100 तक कितने होंगे, 20, 40 से 20 होंगे, यानी कि 20 नंबर 100 से 200 के बीच होंगे ना, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, 20। अब एक बात बताओ मेरे को, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे ना जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों बार डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो मैं जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, 105 है, जैसे 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 तीनों तीनों पंजे 15, 105 है, 5 से डिवाइड करते हैं 21। अब यहाँ पे भी ऐड है वो, और यहाँ पे भी ऐड है, यानी कि वो नंबर हमने 2 बार ऐड कर दिया ना। तो अगर मैं बोलूँ उनको एक बार माइनस कर दे तो हमारा नंबर ठीक आएगा। यानी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। वो नंबर ऐसे ही होंगे 100% जो इनका एलसीएम से डिवाइड होंगे। अब 200 तक देखते हैं हम कितने नंबर हो सकते हैं, 15 कम 15, 5 रह गए, 15 तिये 45, ठीक है। ये 13 नंबर है 0 से 200 तक, 100 तक कितने होंगे, 15 छिके 90, यही होंगे ना। तो अगर 6 क्वेश्चन मतलब कि 6 नंबर 0 से 100 तक हैं और 200 तक 13 हैं, तो 100 से 200 तक कितने होंगे ये नंबर टोटल, 7, 13 में से 6 गए 7, यानी कि ये कितने हो गए, 53, 53 में से हम 7 माइनस कर देंगे, 43 ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 5, 3 या 5 किसी से भी डिवाइड होते होंगे, मतलब 3 और 5 दोनों से नहीं, या तो 3 से डिवाइड हो रहे हो, हाँ ये कंडीशन यहाँ पे गलत लिख दी कि या तो 3 से या 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि ना तो 3 से ना 5 से डिवाइड होने चाहिए। अब एक बात बताओ, डिवाइड होने वाले कितने हैं, 43, ना डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 57 हो गए ना, 100 थे टोटल नंबर 100 से 200 तक, ठीक है। तो 57 नंबर ऐसे होंगे जो ना तो 3 से डिवाइड होंगे ना 5 से डिवाइड होंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 800 एंड 2000 आर डिविजिबल बाई 13। अब एक बात हो, 13 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, कितने रह गए 7, 13 पंजे 65, 5 रह गए, 13 तिये 39, टोटल 153 नंबर हो गए। अब यहाँ तक कितने होंगे, 13 छिक 78, 2 रह गए, 13 एकम 13, यानी कि 0 से 2000 तक कितने नंबर है, 153, और 0 से 61 तक 800 तक कितने नंबर है, 61। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं तो इनके बीच के आ जाएंगे ना, 2 9, कितना आंसर हो जाएगा, 92, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पूछता है जैसे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 235। देखो इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूँ आपको, डायरेक्ट कोई कंसेप्ट नहीं समझना, ट्रिक याद रखो। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखता है तो 900 मल्टीप्लाई, ये 2 है ना, इससे एक कम ऊपर लिखो और ये नंबर नीचे, 3 है ना, 3 से एक कम नंबर ऊपर लिखो और नंबर नीचे, 5 से कम 4, 5 ऐसे कैसे, 5 ते 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 30 आ गया ना, 4 दूनी 8, 240, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 240। अब अगर ये बोलता कि ऐसे कितने नंबर है जो ना तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई, यहाँ को अगर चेंज कर देता, जैसे वो सिर्फ 5 कर देता और
क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? 18 कर देता है जैसे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, 4/5, 17/18। ठीक है। वैसे ये करेगा नहीं इतना, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ पे ना प्राइम नंबर ही देगा, क्योंकि 18 में क्या क्या आता है, 2 × 9 आता है ना, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 2 से 9 से 5 से डिवाइड हो। फिर ये चीज़ यहाँ पे ना देखो, ये चीज़ बन नहीं पाएगी यहाँ पे, 8 का मल्टीपल यहाँ पे 17, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे प्राइम नंबर ही देगा। तो वैसे भी आज तक ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला ऐसे, इसलिए आप डायरेक्ट इसको याद रखो कि कैसे होगा, ये ट्रिक है। ठीक है। अब देखो, हाउ मैनी नंबर्स, अब मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना, 100 तक कितने थे, डिवाइड होने वाले 43 थे, ना डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 53। ठीक है। हम्म, अब देखो ज़्यादा आगे चले गए ना, डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 की पावर 18 -1 इज डिविजिबल बाई, देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे a⁴n माइनस b⁴n, n अगर ओड है, ठीक है, और अगर इवन है, n अगर ओड है तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा a माइनस बी से। ठीक है, ये a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। नहीं, एक सेकंड, अगर ओड है तो है ना, a माइनस बी से, a का क्यूब माइनस b का क्यूब कितना हो गया, a माइनस बी हो गया ना, a⁴ तो a माइनस बी वहाँ पे भी होगा, हाँ ठीक है, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर इसकी पावर है इवन, तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है। अगर सेम चीज़ लिखते हैं हम, a⁴n प्लस b⁴n, ये चीज़ लिखते हैं, तो ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, ना a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर पावर है हमारी यहाँ पे इवन। ठीक है। अगर पावर है ओड, ठीक है, तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, देखो इसके एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। हम लिख लेते हैं जैसे 3 माइनस 2 की पावर थी। ठीक है, 27 में से 8 गया 19, एक, इनके बीच का गैप एक, डिवाइड होगा ना, कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, इनको माइनस, 125 में से 27 गया 98, इनके बीच का गैप 2 हो गया ना, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी पे डिवाइड होगा, ए प्लस बी पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है। और ये तो हो गया अगर पावर थी ओड। अब अगर हम पावर करते हैं इवन, ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कर लिया, ये कितना हो गया, 16 माइनस 9 7, 4 + 3 7, तो a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, और 4 - 3 1, a माइनस बी से 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब अगर करते हैं हम प्लस, a⁴n प्लस b⁴n, जैसे हमने 2 ले लिया, कि 2 प्लस 3 4 + 9 13, ना तो a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और ना a माइनस बी माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। वैसे a माइनस बी से तो हो भी सकता है, ठीक है ना, a माइनस बी से तो हो भी सकता है कई बार, जैसे अगर यहाँ पे होता है, ये उल्टे लिख देते हैं हम इनको, तो ये a माइनस बी से तो हो भी जाता है। अब अगर जैसे पावर ओड ले, आपने फॉर्मूला अगर सुना हो तो कभी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी मल्टी मल्टीप्लाई में ना, तो इसे कन्फर्म में डिवाइड होगा, तो a प्लस बी से ये डिवाइड होता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 की पावर 18 इज डिविजिबल बाय। ठीक है। अब ये ऑप्शन दे रखे भाई, ये थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें। कैसे, जैसे हम इसको करते हैं 2 की पावर 6
क्यूब में कर लेते हैं बारी, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो क्या हो गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 - 1, बाकी जो भी बचा फॉर्मूला ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे हम। फिर अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 में से 1 गया 7, और ये 9, यानी कि ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। या फिर हम अगर इसको ऐसे करते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये ए माइनस बी ये हो सकता है, तो 2 की पावर 4 में से गया 3, यानी कि नंबर 3 से डिवाइड हो। ऑप्शन में 7 है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ करते हैं भाई, 2 की पावर 25 +26 + 27। अब यहाँ से हम 2 की पावर 25 अगर कॉमन लें, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 25, 1 प्लस 2 + 4 कितना होगा, ये 7। तो जो भी ये नंबर होगा वो 2 की पावर 25 से भी डिवाइड होगा, 2 से मतलब 2 की पावर 25 के बीच में कोई भी नंबर आएगा उससे डिवाइड होगा, और 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। इसका अगर हम ऑप्शन होता तो ये 7 आंसर होना चाहिए इसका, तो हम ऑप्शन अपने पास है 5 6 7 8, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। ये ऑप्शन गलत टाइप हो रहे हैं। अब देखो एक मास्टर कंसेप्ट है, वो क्या है कि भाई अगर हमें कहीं पे भी ये ऐसे फॉर्म में नंबर मिल रहे ना, ए बी, यानी कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर ए बी, जैसे 2 5 2 5 ऐसे, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होगा, ऑलवेज 1 0 1 से। इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। अब ये ए बी है, एक और एक्स्ट्रा ए बी, यानी कि 25 25 25, ये किससे डिवाइड होगा, ये इस नंबर से। एक एक्स्ट्रा ए बी लिख दिया, 2 5 2 5 2 5 2 5, ये किससे डिवाइड होगा, इस नंबर से। देखो अब याद कैसे रखना है ये, ठीक है। अब ये देखो स्टार्टिंग में हम लेते हैं ये याद रखो सिर्फ, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, तो ये डिवाइड होंगे 3 से। 3 कैसे, ये 3 है ना टोटल, 1 2 3, 1 से स्टार्ट करना है, 0 से भी स्टार्ट करोगे, 0 1 0 1 ऐसे लिखना, 0 की तो वैल्यू ना, तो 3 नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होगा, 4 नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा। अब ये कितने नंबर है, 2 2 4 2 6, ये 6 है ना, एक कम से डिवाइड होगा 5 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कितना भी लिख लो, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ स्टार्टिंग के 5, ठीक है। ये कैंसल, यानी कि टोटल नंबर जितने हैं उसमें से 1 माइनस करके। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8 है ना, तो ये 7 से डिवाइड होंगे, ये 7 बार लिखो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, हाँ ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक होता है ए बी सी, अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि जैसे मैं लिख दूँ 2 5 2, फिर 2 5 2 ऐसे, या फिर 4 3 7 4 3 7, ये किससे डिवाइड होती है ऑलवेज, 1001 से, ठीक है। अब आगे करते हैं। हम्म, ये यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि कोई भी ये नंबर है, एंड m माइनस एज n इज इवन नंबर, यानी कि क्या कह रहा है कि m और n कोई भी नंबर है, ठीक है। अगर उनको हम m में से n माइनस करते तो हमें एक इवन नंबर मिलता है हर बार। देन m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय, अच्छा तो किससे डिविजिबल होगा ये, है ना, वेयर m ग्रेटर देन n, ठीक है। यानी कि ये m बड़ा है n से, तो जैसे ये हम 7 लिख लेते हैं, ये 3, ओड माइनस ओड ऑलवेज इवन आता है, इवन माइनस इवन ऑलवेज इवन ही आएगा, ठीक है। ओड प्लस ओड भी इवन आता है, इवन प्लस इवन भी ओड आता है, ओड माइनस ओड भी इवन आता है, इवन माइनस इवन भी ओड आता है, ठीक है। और ओड प्लस इवन ये हमेशा ओड आएगा, ठीक है। और सेम चीज ओड माइनस इवन करेंगे तब भी ओड ही आएगा। अब ये देखो जैसे ये कितना है 4, कोई और नंबर लेते हैं 9 -
6, ये तो 3 आएगा, तो यहाँ 5 कर लेते हैं। ये कितना है, ये भी 4, 3 माइनस 1 कर लेते हैं 2, 6 माइनस 8 माइनस 2 कर लिया 6। अब इसने क्या कहा कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो चेक करते एक बारी। 49 में से 9 गए, ये हो गया 40। 81 में से 25 गए, कितना हो गया, 81 में से 25 गए 6, 56। और 9 में से 1 गया 8, 64 में से 4 गए 60। तो ऑप्शन में देखो कौन सा नंबर ऐसा जो इन सभी को डिवाइड कर रहा हो। 4, ठीक है, सभी को डिवाइड कर रहा है। 5 नहीं कर रहा, 6 नहीं कर रहा, 8 नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि 8 भी ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 60 ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 4, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स विद 2 मिडल डिजिट 97 एंड 97 आर डिविजिबल बाय 55। अब देखो 55 का क्या मतलब है, 11 इंटू 5, ठीक है। तो क्या रूल होगा, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, है ना, तभी तो कर सकते हैं ना हम 55 से डिवाइड, ठीक है। अब इसने कहा कि ये नंबर ऐसे 97, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो। अब अगर 11 से डिवाइड करना है तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, इनके बीच का गैप 11 होना चाहिए। अब ये कितना है, ये 7, इनका सम नहीं, इनका सम कितना है 9, तो इनका सम भी 9 होना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या करें, इनका सम कितना, 9 और 5 14, और इनका सम भी 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 7। तो क्या हो जाएंगे वे, 2 और 0, 7 और 5, यानी कितने पेयर बन सकते हैं, सिर्फ 2 पेयर, ठीक है। अब निकालने भाई नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर बोल दिया कि 25 इंटू 27 इंटू 28 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10, जब इनका जो भी आंसर आएगा ना, ये पूछ मतलब कि ये बताना कि लास्ट में 0 कितनी बार आएगी उसमें। जैसे मैंने लिखा 10 × 10 100 है ना, लास्ट में कितनी 0 आई, 2। तो यही होता है कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, अब ये कोई इक्वेशन दे देगा, ठीक है। अब हमें ये पता भाई 0 कैसे बनती है, या तो 0 की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो, 1 से करो, 2 से करो, तब 0 आता है, या फिर 2 की 5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 की किसी भी इवन से, ठीक है, तब आता है ये, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है भाई, कैसे है, 100 लिखो, ये सिर्फ 0 निकालने के लिए कोई भी नंबर, जैसे मैं बोल दूं 100 तक ऐसे लिख रखे हैं, यानी ये क्या है, 100 का फैक्टोरियल है ना ये, कि 100 के फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, ठीक है। अब अगर 0 निकालनी ना, तो एक बात बताओ, इसमें 2 है, 4, 6, 2 तो बहुत बार आएगा, ठीक है, लेकिन 5 इतनी बार नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा फिर 10, 15, 20, 25, ठीक है। लेकिन 2 तो यहाँ पे भी है, 18 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, तो हम 2 और 5 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो मतलब कि मिनिमम बार होगा ना, जैसे 5 अगर सबसे कम बार 5 है, जैसे मैं बोल दूं कि इसमें 2 आता है 20 बार, 5 आता है 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, सिर्फ 3 ही आएंगी लास्ट में, ठीक है। अब 5 निकालना तो ऐसे निकालते, 5 को 100 से डिवाइड करा कितना है 20, तो ये जीरोस की वैल्यू आई है 20। अब फिर ये 20 को डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, ठीक है, ये 4 भी जीरोस की वैल्यू है। अब 5 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस इतना ही। कितने जीरो आएंगे लास्ट में, 24, ठीक है। ये तो 100 तक है, 150 तक बोलता, फिर 5 से करते डिवाइड, 5 ते 15, 30, ये नंबर आया कितना 30, प्लस 5 को 6 से डिवाइड करते कितना आता 6। अब 5 को डिवाइड करते 6 से, 6 को मतलब डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितने बार, कितने पे डिवाइड होगा, 1 पे, प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। ये ऐसे निकालना, ये सिर्फ 5 नहीं, जैसे मैं बोल दूं 100 के फैक्टोरियल तक 9 कितनी बार आएगा, 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, एक रह गया, 9 एकम 9, तो 11, प्लस अब 9 से ये एक बार और डिवाइड हो सकता है, तो 9 कितनी बार आएगा, 12 बार, ठीक है। ये ऐसे कोई भी नंबर निकाल सकते हो, 7, 6, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें अब क्या बताया, 100 तक हमारे कितने आए थे 24, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, जीरो फिर वही 2 और 5 के पेयर से बन सकती है। ठीक है, अब 2 तो इसमें बहुत बार आएंगे ना। अब 5 देखते कितनी बार आएगा, 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, 5 की पावर 5 पे आएगा, फिर 10 की पावर 5, 10 की पावर 10 पे आएगा, क्योंकि 10 का क्या मतलब है, 2 गुणा 5, इसकी पावर भी 10, इसकी पावर भी 10, फिर 15 पे आएगा, फिर 20 पे आएगा, 25 पे भी आएगा। अब 25 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25, यानी कि टोटल यहाँ 5 कितनी बार आएगा, 50 बार इसमें। फिर 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40 और 45 की पावर 45। ठीक है, तो ये 5 है, यहाँ पे हम 5 कितनी बार आएगा, 50 बार, ये 50 कर लेते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, 5 कितनी बार आया है। ठीक है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 50, 30, 35, 40 और 45। 5, 10, 15, 20, 2, 2, 4 तो 6 और 5, 11, 3, 14, 3, 17 और 8, 25। तो इसमें कितनी बार आएगा, जीरो कितनी आएगी लास्ट में, 250 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये कैसे लिख रखा है इन्होंने, 10, 10 में ऐड करा 100, 100 में ऐड करा 1000, 1000 में ऐड करा 10,000, ऐसे करते जा रही है। हाँ, ये हो गया, एक और जीरो आ जाएगी ना, 4 जीरो, फिर ये जीरो, ऐसे करते। अब ये एक बात बताओ, ये कितना है, जीरो, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, एक आगे तो एक एक ही आते रहेगा ना, जीरो कितने आएंगे लास्ट में, सिर्फ एक। तो ऑप्शन नंबर ए। Find the maximum value of n such that 50 factorial is perfectly divisible by 12,600 की पावर n। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, 50 का फैक्टोरियल, अब मैं बताऊं, इस मैं पूछूं आपसे इसमें कि 2 और 5 के पेयर बनाने, 2 तो बहुत बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, आप यही निकालोगे ना ऐसे, 10, यानी कि 10 प्लस 5, 2 पे डिवाइड, 2 कितनी बार आएगा, 12 बार। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना कि दो लास्ट में जीरो आएंगी, तो 10 की पावर 12 बोल सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट में जीरो 12 आएंगी ना, तो उसको हम 10 की पावर 12 लिख सकते हैं। अब ये कितना है नीचे, 126 गुणा 100, ये लिख सकते हैं ना इसको हम, इसकी पावर n है, यानी कि अब आगे इससे तो कोई मतलब ही नहीं, 10 की पावर 12, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 2n। अब ये डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड होगा, ये 12 किसके इक्वल होना चाहिए, 2n के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं हम रिमाइंडर। भाई रिमाइंडर क्या होता है, देखो आप सभी ने स्टार्टिंग में किया ही होगा बचपन में, ये होता है जैसे डिवीजर, नंबर, कोशेंट और रिमाइंडर। यानी किसी भी नंबर को हम जब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका मल्टीपल कंप्लीट होने के बाद जो नंबर बचेगा वही रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने बोला 8 को 5 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 5 एकम 5, 3 रिमाइंडर। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, कितना रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, बस यही रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 द कोशेंट is 24 and the remainder is 13, then the number is। भाई एक बारी आपको उससे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें रिमाइंडर में जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या होते हैं। अब नंबर कैसे निकलता है, अब मैं नंबर पूछूं आपसे, कोई भी नंबर निकालना है, ये देखो ऐसे होगा ना, डिवीजर, नंबर, कोशेंट और रिमाइंडर। तो नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता ना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई भी एक नंबर है, जब उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता, वो नंबर बताओ। रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 2, डिवीजर कितना, 5, कोशेंट हमें पता नहीं, कोशेंट हम कुछ भी, अभी कोशेंट हम छोटे से छोटा मानेंगे, 1 मानेंगे, तो कितना नंबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1 प्लस 2, नंबर कितना हो जाएगा भाई, 7। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि अगर और कोई बोले कि कोई भी एक नंबर है उसको 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 22, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, अब कोई वो नंबर क्या होगा,
उसका मल्टीपल 1 मानते हैं हम, तो 37 मल्टीप्लाई 1 इंटू 22 कितना हो गया 59, यानी कि डायरेक्ट 37 में 22 ऐड कर देंगे। अब आगे इससे फर्दर पूछ सकता है कि उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है 56, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ये देखो, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 द क्वोशिएंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, फाइंड द नंबर। भाई सीपीयू 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर क्या था, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर कितना है 38 इंटू क्वोशिएंट कितना 24 प्लस रिमाइंडर कितना 13। अब देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, नहीं इसमें 8 है, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 8 और 4 8 चौका 32, 2 आया ना, 2 में यूनिट डिजिट इसका 3 है, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 5, बस आंसर मिल गया। आप मल्टीप्लाई करके उसमें 13 भी ऐड करोगे ना तब यही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या ये, द डिवीजर इज 24 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द क्वोशिएंट इज 18 देन द डिविडेंड इज, ठीक है, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। अब अब क्या कहा, द डिवीजर इज 24 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशिएंट इज 18। क्वोशिएंट 18 है और डिवाइजर उसका कितना है, क्वोशिएंट का 24 टाइम्स एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ नहीं कि रिमाइंडर का 8 टाइम्स इक्वल टू है 24 इंटू 18, तो रिमाइंडर कितना होगा 54। अब ये नंबर है ना, नंबर क्या होता है डिवीजर, डिवीजर कितना 24 इंटू 18 क्वोशिएंट हो गया प्लस रिमाइंडर। अब इसको निकालें, 18 का स्क्वायर 324, 24 से मल्टीप्लाई, 24 चौक 96, 9 24 मिनट 48 और 9 57, 5 24 72 और 5 77, इसमें प्लस 54 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 7 7 3 0, ठीक है 77 30, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, व्हेन n इज डिवाइड बाय 4 द रिमाइंडर इज 3, द रिमाइंडर, अब देखो क्वोशिएंट हमें क्या लेना है यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर कितना नंबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 7, द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4, तो 7 गुणा 2 14 को 4 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। इसने कहा ना 2n, n की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7 दूनी 14, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, 2 रिमाइंडर, ठीक है। अब है two positive numbers differ by 2001 when the larger number is divided by the smaller number the quotient is 9 and remainder is 41 the sum of the digits of the larger number, ठीक है। देखो हमें पता है, अब देखो लार्जर नंबर में से हम स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा ना, यानी लार्ज नंबर क्या होगा x, ठीक है। अब इसने क्या कहा, व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर द क्वोशिएंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 41 सॉरी, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा वो 9y प्लस 41, x की वैल्यू होगी ना, तो इसकी जगह x की वैल्यू रखते हैं 9y प्लस 41 माइनस y इक्वल टू 2001, तो लार्जर जो द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है, यानी लार्जर नंबर एक्स वाई जेड जो भी आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड ये बताना हमें। तो ये कितना हो गया 9 में से 1 गया 8y, 41 में से माइनस करेंगे कितना रहेगा 0 6 19, 8 दूनी 16, ठीक है 3 रह गया 8 चौका 32 8 में 40, ये तो कितना है 245, तो y की वैल्यू आई यानी x माइनस 245 इक्वल टू 2001, x कितना हो जाएगा 245 ऐड करेंगे 2246, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, तो उनका सम कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, तो नंबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमें पता है 5, CHSL 2019 में आया ये क्वेश्चन। इफ द नंबर इज एडेड बाय 5, 5 आया था उस 5 में एक और 5 ऐड कर दिया एंड देन डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10/3 है ना, तो 3 3 9, रिमाइंडर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये है व्हेन
689271105 और जितना भी नंबर है आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स। ग्रेटेस्ट मतलब का इसका मतलब होता है एच सी एफ भाई। ग्रेटेस्ट मतलब एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब करते हैं कैसे निकाल लेंगे हम। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने ये लिख दिया ऐसे 3 की टेबल, ये लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, आप कहोगे कि जब 3 की टेबल लिख रखी है तो 3 ही होगा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, तो वो क्या होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे हम। इनका गैप कितना, 3 3 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब बड़े से बड़ा आपको 9 दिख रहा है, आप देखोगे अच्छा ये इससे भी डिवाइड हो रहा है इससे, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। 6 देखा, फिर 6 यहाँ तक डिवाइड कर रहा है सिर्फ, इससे भी डिवाइड, ये 9 और 3 को छोड़ रहा है, लेकिन 3 है ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड हो रहा है, यानी फर्दर इनके बीच का हमने गैप देखना है। ठीक है, जब तक हम छोटे से छोटे नंबर पे नहीं जाते ना, तब तक हमें गैप देखना है। मैक्सिमम गैप देखना कि मतलब मिनिमम गैप देखना हमें कितना है, तो वही जो मिनिमम गैप होगा ना वही हमारा एच होता है ऐसी कंडीशन में। तो अब इनका गैप देखते हैं हम, ये कितना रह गया, 531 में से 105 गए, 426, और ये माइनस करेंगे तो 8, 213। हाँ ये 213 हुआ। फर्दर इनका गैप निकाल लेंगे, कितना हो गया 213, यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया 213। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 213। देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई। अच्छा, अब जैसे 6892 इसको हम 213 से डिवाइड करते हैं ना, कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा, ये 3 पे 13 3 39 और 3 दूनी 6, कितना रहेगा 0 50 502। अब 2 पे 426, 6 76 रहेगा ना, ये किसकी वैल्यू आई है वाई की। ठीक है, रिमाइंडर की। तो x माइनस वाई 213 माइनस 76 कितना रहेगा 7, और 20 में से 7 गए 13, आंसर कितना हो जाएगा 137। ठीक है, when 12 16 18 20 are divided the list number x। ठीक है, लिस्ट नंबर यानी कि छोटे से छोटा नंबर बताना, तो यहाँ पे हम डिवाइड द लिस्ट नंबर। अच्छा, ये जो 12 16 18 और 20 और 25 है ना, ये कोई एक ऐसे नंबर है जो छोटे से छोटा मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो वो नंबर होता है हमेशा उनका एलसीएम, लार्जेस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट लिखा दिखे तो समझ जाओ कि हमें एलसीएम निकालना है। द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 बट एक्स इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, वो नंबर है ना वो लोग 7 से डिवाइड होता है, लेकिन व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन एक्स। ठीक है, ये 1000 प्लेस पे एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक नंबर है 2 3 4, तब इनसे डिवाइड करता ना तो हर बार रिमाइंडर 1 आता है। फिर मैंने बोला कि कोई एक नंबर है जो 2 3 4 किसी से भी डिवाइड करूं तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है। 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, और 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। एक चीज देखो यहाँ पे, नंबर माइनस रिमाइंडर का गैप 1, यहाँ पे भी गैप 1, यहाँ पे भी गैप 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर ही सभी में इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ऐसी कंडीशन हमें अगर मिलती है ना जहां पे रिमाइंडर सभी का इक्वल हो, और अगर नंबर और रिमाइंडर के बीच का जो गैप है ना वो सभी का इक्वल हो, तो वहां पे क्या करना है, एलसीएम ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ एलसीएम नहीं, एलसीएम ऑफ नंबर माइनस गैप ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जांपल दे करते हैं हम, इसी से करते हैं जैसे। ठीक है, वो क्या नंबर होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया कि एलसीएम प्लस रिमाइंडर, 4 ते 12 दूनी नहीं, एलसीएम कितना है इनका 12, 12 है ना, हाँ 12 प्लस 1 तो वो नंबर क्या हुआ 13।
बेसिक डिवाइड करके देखो इसको, 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौके 12, रिमाइंडर 1, 4 से करते हैं, 4 तिया 12, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं एलसीएम कितना है 12, तो रिमाइंडर माइनस करना ना 1, तो कितना हो गया नंबर 11। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया 1। 11 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना आया 2। 11 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर है यानी इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करना है, 18 बनाना, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 25 करना है, तो 20 भी करना ना, 5 का 20 हो गया, एक 5 और चाहिएगा। ठीक है, 25 भी कर लिया हमने। अब ये एलसीएम होगा, अगर एलसीएम आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 5 पे 25, 25 दूनी 50, 100, 300, 600, 1200 और 3600। एलसीएम इनका कितना है 3600। ठीक है, इन ईच केस, ठीक है, इज 4, रिमाइंडर कितना है, हर बार रिमाइंडर 4 है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना होगा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, लेकिन ये क्या कर रहा है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यानी कि वो पहले इसका कुछ मल्टीपल होगा, 3600 का कुछ मल्टीपल होगा, प्लस उसमें 4 ऐड करेंगे तब वो 7 से डिवाइड होगा। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमाइंडर देखते हैं, 7 पंजी 35, एक रह गया, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर रह गया नहीं, यानी 2x प्लस 4, ये 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब एक तो हम या तो इनका जोड़ 7 बन जाए, या 14 बन जाए, या 21 बन जाए। ठीक है, अब ये क्या है, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन क्या बनेगा, हमेशा इवन ही बनेगा ना, तो 14 बना सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं x की वैल्यू, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 7 दूनी 14 डिवाइड हो रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो 36 होगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 पंजा कितने हो गए 150, 18,000 और 18 0 0, अब 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है, और हर केस में 4 रिमाइंडर भी आएगा और 7 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। तो अब इसकी 1000 वैल्यू पूछे ना, 1000 प्लेस वैल्यू, यूनिट यानी कि 10, 100, 1000, ये तो 0 आई है, या तो 10,000 होगा अभी, नहीं ये हो गया यूनिट, 10, 100 और 1000, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी। ठीक है, आंसर क्या हो गया 8, आ गया समझ में। ठीक है, अब व्हेन पॉजिटिव नंबर x y z आर डिवाइडेड बाय 31, द रिमाइंडर आर 17, 24, 27 रिस्पेक्टिवली। व्हेन 4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाय 31, द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा रिमाइंडर देखो। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि आपको कि 3 से किसी नंबर को डिवाइड करो कि रिमाइंडर 2 आए, अब क्या बोलोगे कि सर 5 भी है, वो तो 11 भी है, 2 भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ही लेंगे। ठीक है, अब यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 31 है, 31 को अगर हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 17 रिमाइंडर है भाई, 17 ही लेंगे हम, 24 ही लेंगे हम, यहाँ पे 27 ही लेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, तभी ये अपने आप ऑटोमेटिक यही रिमाइंडर आएंगे ना। तो ये होगी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू। अब रखते हैं 4 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 27, ये अगर 31 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 17 चौक 68, 12 चौक 48 प्लस 27 तिया 60 और 21 81, 27 तिया 81, ये कितना रह गया 20, तो ये 101 हो गया ना। 101 को 31 से डिवाइड करें, 31 तिया 3, 3 तिया 93, तो कितना रिमाइंडर है ये 8, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई 8। ठीक है, अब करते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया कोई भी कि भाई 56 है, इसको 7 से डिवाइड करो पहले। ठीक है, कितना आया 8, जो क्वोशंट आएगा ना उसको फिर फर्दर आगे मैं बोल दूं 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आया 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 0, अब रिमाइंडर 2 आया ना, क्वोशंट कितना आया 3 दूनी 6, रिमाइंडर भी 2 आया, क्वोशंट भी। अब क्वोशंट को मैं आगे बोल दूं कि इसको फिर 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो
कितना रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 7 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया, 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो वो नंबर कितना आया था 56। ये सक्सेसिव होता है, यानी कि कोशेंट को हम आगे से आगे डिवाइड करते हैं, कोशेंट को करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं कि मैंने किसी नंबर को 6, 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड किया, जिससे रिमाइंडर आया 1, 3 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बताओ मेरे को एक चीज, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं किसी नंबर को यहाँ पे छोड़ो, ये चीज बताओ मेरे को, मैं किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, एक रिमाइंडर आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर खुद एक ही होगा ना। ठीक है, अब ये नंबर कैसे आया, 4 की मल्टीप्लाई मैं 0 से कर दूं प्लस 1 कर दूं, नंबर क्या होता है, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर कितना 4, कोशेंट मैंने 0 ले लिया, रिमाइंडर कितना आया 1, तो नंबर क्या हो जाएगा वो 1। ठीक है, अब आगे 5 की मल्टीप्लाई 1 से, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8 6 48 और 1 49, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 49। अब ये चीज सोचेंगे भाई हमने ये क्यों किया, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, जैसे 49 ही है, 49 को हमने 6 से डिवाइड किया। ठीक है, कितना आया 8, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, कोशेंट आया ना, कोशेंट को फिर हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आया, कोशेंट कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये जो बीच में है ना, ये ये हमारे कोशेंट है। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन में यही होता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये 8 कैसे आया होगा, 8 कैसे आया होगा, मैं बोलता हूँ कि 8 आया है, 5 कोशेंट हमें पता नहीं, प्लस 3 कर दिया, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 8। कितना रखूँ यहाँ पे कि इनका सम 8 हो जाए, तो एक ही रखना पड़ेगा ना, यानी 5 इंटू 1 प्लस 3, तो कोशेंट 1 आए ना, यानी कि ये बीच में कोशेंट आते हैं, तो बस ये डायरेक्ट याद रखो। अब इससे आगे क्या बोलता है कि जैसे 49 आया, अब वो बोलेगा कि इसी नंबर को अगर हम 3, मतलब ये है ना, इसको उल्टा कर देते हैं, तब क्या रिमाइंडर आएगा, यानी कि 4, 5 और 6 कर देते हैं, 49 हो गया। अब ये नंबर कैसे आया था, 8 6 48 प्लस 1, अब ये क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 12 चौक 48 प्लस 1 49 आ गया ना। अब 5 दूनी 10 प्लस 2, अब यहाँ पे कितना होगा, ये तो 2 ही आएगा, 0 रखेंगे, 6 0 0 2, तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 1 2 2। ये ऐसे पूछता था क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि when a number is divided by 6 5 and 4 successively। ठीक है, द रिमाइंडर्स आर कितने हैं, 1 3 और 1। ठीक है, इफ वी इनवर्स द डिविजर्स, तो एक बात बताओ, ये इनवर्स कर दिया ना, 4 5 6 इनवर्स कर दिया ना, द रिमाइंडर्स विल बी, तो कितने हो जाएंगे 1 2 2। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन आगे। When a number is successfully divided by 3 4 7, the remainders obtained are 2 3 5 respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number? अब देखो 3 4 7, रिमाइंडर कितना 2 3 5, तो यहाँ पे कितना, ये तो सेम ही आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, 5 का 20 और 3 23, तो ये कितना हो गया 23 और 3 69, 23 या 69 और 2 71। इस नंबर को जब हम 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, खुद 71 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, इफ रिमाइंडर इज सेम, हाँ मैंने आपको चीज बता दी ना, अगर रिमाइंडर सेम है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ नंबर प्लस 1 नहीं 1 नहीं सॉरी रिमाइंडर,
ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम, तो एलसीएम माइनस डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर्स। ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम एलसीएम में से। ठीक है, एक सेकंड भाई, पानी पी लेता हूँ। अब देखो, when a positive integer n is divided by 16, 17 and 18, leaves remainder 6, 7 and 8 respectively, find the remainder when n की पावर टू n, ये क्या है, n2 5n, अच्छा 2n होगा या फिर ये n की पावर 2 भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं एक बार क्वेश्चन। तो 16, 17, 18, 6, 7 और 8 ये रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर उसको जितना भी वो नंबर आएगा, फिर उसकी एक काम करना भाई, ये क्वेश्चन आप खुद करना, या तो ये n की पावर ऐसे होगा। ठीक है, अगर ऐसे आंसर नहीं आता तो ये फिर ऐसे ही होगा। मेरे को जितना लग रहा है ये ऐसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना। अब क्या, ये इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर दिस इज डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू x माइनस y। ये सीजीएल के टायर 2 में आया भाई 2019 में। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताई थी कि पावर जितनी भी हो उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा उसमें, सेम ही रिपीट होगा। सेम चीज रिमाइंडर में भी करनी है। ठीक है, यूनिट मतलब कि पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर नॉर्मली आएगा मतलब कि पावर को सेम रखने से आएगा, वही पावर को 4 से डिवाइड करके जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो पावर रखने से आएगा। तो दोनों सेम होंगे, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करते 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 3 की पावर को 4 से, 3 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करो, या फिर 3 की पावर 61,284 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इक्वल ही आएगा। तो हम इसी से करेंगे। 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। ठीक है, ये किसी वैल्यू है y की। अब इस y, नहीं ये x की वैल्यू है, सॉरी। ठीक है, व्हेन 4 की पावर 96, अब ये भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 4 की पावर 4 ही ले लेते हैं, ये होती है 256। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, कितना रहेगा रिमाइंडर 4। तो इसने क्या पूछा है, 2x, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस वाई कितना हो गया 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, -2। अब इसमें सेम रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर n की वैल्यू यहाँ पे ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। ठीक है, या तो a प्लस बी से डिवाइड होगा या फिर इसके किसी छोटे मल्टीपल से भी होगा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी कितना आ गया, 127 और 97, 9 7 7 14, 1 9 3 12, 224। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 32। अब 32 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना रिमाइंडर आएगा, तो 32, 7 दूनी 14, 1 7 21 22, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 पे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8। ठीक है, how many values of x are there when 200 is divided by positive integer x, the remainder is 8। यानी कि 8 रिमाइंडर आया, तो मैं रिमाइंडर माइनस कर देता हूँ, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 192। ठीक है, अब इसके हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, यानी कि अब 200 को x से डिवाइड करते हैं तो हम 8 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि 192 कंप्लीट डिवाइड होगा उससे, जो भी नंबर हो गए x की वैल्यू जो भी होगी उससे, तो 192 डिवाइड होगा परफेक्टली। अब 192 के, या तो हम ये देख लेते इसके फैक्टर कितने होंगे, लेकिन फैक्टर से रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे हम।
हाँ, तो क्या करते हैं हम इसको, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1 × 92, यानी 192 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 गुणा कितना लिख सकते हैं, 2 × 18, 2 × 18, 2 × 96, 96 से डिवाइड करेंगे तब भी 8 रिमाइंडर आएगा। फिर 3 पे डिवाइड हो गया, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, हाँ। फिर 64 से डिवाइड करेंगे तब भी 8 रिमाइंडर। फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16, 4 4 × 8 = 32, 5 पे डिवाइड नहीं होगा, 6 पे, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 7 पे, 7 × 2 = 14 नहीं, 8 पे, 8 × 2 = 16, 3 रह गया, 8 × 4 = 32, ठीक है। फिर 9 पे नहीं, 9 पे डिवाइड होगा, 10 पे डिवाइड, 12 पे, 12 × 12, 12 × 6 = 72, ठीक है। ये मैक्सिमम इतने हो सकता है ना, आगे तो फिर ये नंबर रिवर्स ही हो जाएंगे, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते हम। तो कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये 7 नंबर हो गए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे 200 को तब भी रिमाइंडर 8 ही आएगा, 24 से करेंगे तब भी रिमाइंडर 8 ही आएगा। इनसे तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक बात बताओ, अगर 2 से मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूँ, क्या रिमाइंडर 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये वो नंबर है 7, ठीक है। 64,329 is divided by a certain number. While dividing, the number 175145 and 213 appears as the 3 successive remainders. The divisor is, ठीक है। देखो भाई, अब इसने क्या कहा है, जब मैं किस को, ये नंबर है मतलब ये 64,329, इसको x से डिवाइड करता हूँ सबसे पहले, while dividing the numbers सर्टेन नंबर, वाइल डिवाइडिंग द नंबर्स 175 145 appear as the 3 सक्सेस। अच्छा, रिमाइंडर बच रहे हैं इसमें, यानी पहला रिमाइंडर कितना बचा, 175। अब इसको डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, 175। अब किस 643 में से क्या माइनस किया होगा कि 175 आया होगा, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 8 6 4, 468 आया होगा स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 2 उतारा नीचे, अब 114 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि इतना 114 रिमाइंडर, तो इसमें से माइनस करेंगे। 8 3 1638 आ गया, ठीक है। अब 9 उतारा नीचे, अब रिमाइंडर कितना है, 213। अब 213 कब रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसमें से कुछ माइनस किया होगा तभी 213 आया होगा ना, तो 9 में से 3 गया, 6 3 936, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये उसका मल्टीपल होगा, ये भी उसका मल्टीपल होगा, ये भी उसका मल्टीपल होगा, है ना। यानी कि 4 6 8, 1 6 3 8 और 936 उसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो अब इनके बीच का गैप देखते हैं, सबसे पहले इनके बीच का 8 0 7, और इनके बीच का गैप निकाल लेते हैं 0 नहीं, हाँ ठीक है, नहीं ये कितना होगा, ये तो 2 आया ना, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। ये 702 का गैप है, 702 का ही गैप हो गया ना, 38, हाँ ठीक है। अब इनके बीच का अगर गैप निकालेंगे हम, 702 में से ये माइनस करेंगे 468, तो कितना आया 4, ये 3 और 6 में से 4 गया 2, 234, तो इनके बीच का गैप 234, इससे एक्स्ट्रा तो और कोई गैप हो नहीं सकता, तो हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, 234, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मैंने बताया भी था पीछे कि ये क्यों करते हैं हम, जैसे वो 3 की टेबल का एग्जाम्पल दिया था ना, वहीं से ये चीज होगी। आर इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन, अच्छा रिमाइंडर बताना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जो भी ये सीरीज है ना, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 120 तक है, इस डिवाइडेड बाय 15, फाइंड आर, आर कितना होगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, 5 × 3, अब मैंने बताया था ना, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3, 5 3 15 बन गया ना। 6 का फैक्टोरियल में क्या आएगा, 6 × 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इसको, 5 के फैक्टोरियल में तो ये तो आ रहा है, ये तो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 5 के फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर होंगे वो 5 से सारे डिवाइड होंगे। बचे कितने, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, ये नंबर है जो डिवाइड नहीं होंगे। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, कितना हो गया, 30 और 32 33,
33 को जो हम 5 से 15 से डिवाइड करें, 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना 3, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नहीं भाई, क्वेश्चन तो और भी थे यार, एक सेकंड भाई। हम्म, अभी नंबर ऑफ जीरोस हो गए ना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी हो गए, ये भी हो गए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गए, और नंबर ऑफ जीरोस भी हो गए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ये भी हो गया, रिमाइंडर भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन और नहीं बचे कोई। सक्सेसिव डिवीजन भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ही नहीं है भाई इसमें, मतलब कि हम्म, 5 थे ना हमारे पास शायद। हमने क्या क्या किया है, यूनिट डिजिट कर लिया, ठीक है, यूनिट डिजिट कर लिया, और फैक्टर भी कर लिया, फैक्टर्स भी कर लिए, और डिविजिबिलिटी का रूल किया था ना, और डिवाइड डिविजिबिलिटी वो भी कर लिया था, और भाई नंबर जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज भी कर लिया था। और रिमाइंडर भी कर लिया। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमने कर लिया भाई, यूनिट डिजिट, फैक्टर, डिविजिबिलिटी का जो मतलब कि रूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, और रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। ये नंबर सिस्टम मोस्टली भाई हमारा, मोस्टली नंबर सिस्टम खत्म हो गया इसी में, इससे एक्स्ट्रा कुछ इतना कुछ बनता नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भाई अगर आप सोच रहे तो सिंप्लीफिकेशन में आएंगे बहुत से सारे क्वेश्चन, जो हम या तो नंबर सिस्टम में भी कर सकते हैं उनको, या फिर सिंप्लीफिकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई करते हैं वीडियो को यहीं बंद। थैंक यू एवरीवन।